हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, उसमें जो टॉपिक है हमारा मैथमेटिक लॉजिक के बारे में, और उसमें भी आगे हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस के बारे में फर्स्ट। ठीक है, तो वन बाय वन करके टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन क्या होती है। ठीक है, प्रपोजिशंस क्या होती है? प्रपोजिशन एक स्टेटमेंट होती है, डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है विच आइदर ट्रू एंड फॉल्स, जहाँ तो ट्रू होएगा उसकी वैल्यू, जहाँ फॉल्स होएगी कभी भी ये बोथ नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन 2 है अगर, तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स, क्योंकि ए कह रही हूँ 1 कभी भी ग्रेटर देन 2 नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि 5 ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू कंडीशन क्या है? ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स दोनों में ही वैल्यू आती है, कभी भी बोथ नहीं आती, दोनों नहीं आती। तो यहाँ पे नीचे हम देखते हैं कि ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने बोला है कि यहाँ तो ट्रू में वैल्यू आएगी या फॉल्स में। बट यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखो, बट हु इज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन है? तो इसमें ना तो वैल्यू ट्रू है ना फॉल्स है ना। सेकंड बी है हमारे पास, वट वट अ ब्यूटी। ठीक है, तो इसमें ना तो वैल्यू ट्रू आएगी ना फॉल्स आएगी, है ना। तो ये प्रपोजिशंस नहीं इस टाइप के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कनेक्टर्स। कनेक्टर क्या होते हैं? कनेक्टर इज अ ऑपरेशंस होते हैं विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर, जो स्टेटमेंट होती है उनको कनेक्ट करने के लिए, सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक कनेक्टर जो हम यूज़ करेंगे। नॉट यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल होता है नॉट का, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे। एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर का ये वाला सिंबल होता है। इफ देन अगर कंडीशन लगानी है तो ये इम्प्लाइज का साइन होता है। इफ एंड ऑनली इफ वाला सिंबल ये वाला होता है, इसको बाय डायरेक्शनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो टेबल्स हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे कि नॉट डी नेगेटिव, इसको नॉट वाला ऑपरेटर को हम नेगेटिव भी बोल देते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि ये इनवर्स होता है, मतलब ऑपोजिट होता है। कैसे? यहाँ पे आप एग्जांपल देखना, ट्रुथ टेबल की हेल्प से सारे के सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो पी हमारे पास एक स्टेटमेंट है और उसका हमने नॉट फाइंड आउट करना। नॉट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, या जो ये सिंबल होता है या फिर ये वाला सिंबल है, दोनों में से कोई सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। अगर फर्स्ट की वैल्यू ट्रू है तो उसका ऑपोजिट क्या होएगा? फॉल्स। अगर फॉल्स वैल्यू हमारे पास है तो उसका नॉट क्या आ जाएगा, उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखी है क्या? शी इज अ स्टूडेंट। ठीक है, वो क्या है? एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होएगा? शी इज नॉट अ स्टूडेंट, नॉट लग जाएगा इसमें। देन नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है? वो एक कंजक्शन, एंड ऑपरेटर को हम कंजक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो साथ में हम इनके दूसरे नाम से आप याद रख लेना, कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट हैं, इनको हम डिनोट करते हैं ऐसे। इसका जो सिंबल होता है एंड ऑपरेटर का, ये वाला ए की तरह ही होता है। ठीक है, ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास पी एंड क्यू, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, इसमें हम सारी की सारी इसकी पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं कि क्या है। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू, या तो हो सकता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, या हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स हो, या फॉल्स एंड ट्रू हो, या फिर दोनों ही फॉल्स हो। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान रख लेना। जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हो, अगर क्वेश्चन सही आया और आंसर आपने सही आया तो रिजल्ट भी क्या आएगा? ट्रू। अगर क्वेश्चन ठीक आया, आपने आंसर उसको गलत लिख दिया तो
आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होएगा, फॉल्स आएगा। अगर क्वेश्चन फॉल्स था, आपने उसका सही आंसर लिख लिया, तो भी क्या आएगा, फॉल्स ही होएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये जब गलत है तो आप आंसर सही कैसे दे के भी क्या कर लोगे। तो क्वेश्चन भी फॉल्स है, आपने आंसर भी फॉल्स दिया है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स। बस ये चीज ध्यान रखना। अगर दोनों में से एक भी टर्म फॉल्स आ गई तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, ये है एंड ऑपरेटर। देन है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसका सिंबल क्या है, पी। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम हमने क्या ले ली, दो वैल्यू यहाँ पे ले ली है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो वैल्यू ले ली, पी एंड क्यू। ठीक है, और सेम सिंबल हमने यहाँ पे लिख दिया, कौन से वाला, पी एंड ये वाला ऑपरेटर हमने लिख लिया है क्यू के लिए, है ना, क्यू के लिए। तो यहाँ पे सेम वही हमने पैटर्न लिख लिया, जहाँ तो वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स होगी। इसमें क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो तो आंसर क्या आ जाता है, ट्रू। ठीक है, अब दोनों ही फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। बस ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम ये वाला सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं या फिर इम्प्लाइज भी कहते हैं। ठीक है, सेम हमारे पास दो वैल्यू है, स्टेटमेंट है, सॉरी, पी एंड क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू है। ठीक है, अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो और आपने आंसर गलत दे दिया, फॉल्स, देन उस केस में ये फॉल्स होएगा। अदरवाइज सारे के सारे केसेस में ये क्या होता है, ट्रू ही होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट क्या होती है, जो दोनों साइड इसका एरो के दोनों साइड ही होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट। अब बाई डायरेक्शन में क्या होता है, इसका आधा टेबल है, चलो मैं बना देती हूँ। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होएंगे, ठीक है, तो ये ट्रू होएगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी देन ये ट्रू होएगा। अगर एक वैल्यू ट्रू एंड एक वैल्यू फॉल्स हो तो वो भी फॉल्स है। अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स एंड सेकंड वैल्यू ट्रू है तो वो भी क्या होगा, फॉल्स होएगा। ठीक है, दोनों केसेस में आपने ध्यान रखना है कि दोनों या तो ट्रू होने चाहिए या फॉल्स होने चाहिए। ठीक है, आप गूगल पे भी ये चीज़ देख सकते हो, दोनों ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। दोनों में से एक भी फॉल्स हो तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल ले रखी है कि अगर इन केस हमें सॉल्व करना आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, नॉट फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू का। ठीक है, फर्स्ट पी एंड क्यू स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उनकी जो पॉसिबिलिटीज है वो लिख लेते हैं। एंड ऑपरेटर लगा दिए क्योंकि बीच में एंड है, क्योंकि उसका ही हमने ऑपोजिट निकालना है। एंड ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि ये मतलब अगर ट्रू होएगा, मतलब अगर क्वेश्चन भी सही होएगा आंसर भी सही आएगा तब इसकी वैल्यू ट्रू होएगी, अदरवाइज सभी केसेस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो अगर इसका नेगेटिव क्या होएगा कि फर्स्ट वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। देन नॉट पी, इसके बाद और नॉट क्यू। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले पी एंड क्यू, फिर दोनों का ऑपोजिट कर देंगे, देन फिर क्या है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों में से क्या होना चाहिए, एक की वैल्यू अगर मतलब ट्रू रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू होगी, है ना। मतलब दोनों में से एक की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए ट्रू करने के लिए उसको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी साथ में हमने पढ़ ली कि कैसे हम सम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टोटोलॉजी क्या होती है।
टोटोलॉजी क्या कहते हैं, कहते हैं एक स्टेटमेंट होती है a statement formula which is true always, ठीक है, इन द ट्रूथ टेबल एंड कंडीशन वेरिएबल, जो हमेशा क्या होती है, हमेशा की हमेशा क्या होती है, ये ट्रू होती है। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो या दूसरी फॉल्स हो या फर्स्ट फॉल्स हो देन ट्रू हो, तो ये क्या होती है, हमेशा ट्रूथ टेबल में सारी की सारी जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ट्रू होती है, उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। देन है आगे कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, ये बिल्कुल टोटोलॉजी के ऑपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, ट्रुथ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा हमेशा क्या हो जाती है, फॉल्स होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है पी एंड उसका इनवर्स, ठीक है, और जो भी हम उसका आंसर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स ही होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी क्या होती है, जिसमें दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है, मर्ज होती है, मिक्सअप होता है दोनों। कौन कौन, दोनों टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन का दोनों का मिक्स एंड मैच होता है, मतलब वैल्यू ट्रू भी होती है फॉल्स भी होती है। जैसे कि यहाँ पे पी एंड क्यू हमारे पास दो वैल्यू है, स्टेटमेंट है, तो इसमें देखो वैल्यू ट्रू भी है एंड फॉल्स भी है, ठीक है। देन हमने इसकी भी एक एग्जांपल देके रखी है, जैसे कि हमारे पास वैल्यू है पी, ये है और क्यू, ठीक है, देन बाई डायरेक्शनल क्यू और पी। तो फर्स्ट पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू लिख ली, देन उसमें हमने क्या फाइंड आउट करा, और में हमने क्या करा कि दोनों में से अगर एक वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या होएगा, ट्रू होएगा। देन सेम क्यू और पी, इसमें भी सेम ही होएगा, ठीक है। देन बाय डायरेक्शन क्या होएगा कि सारे के सारे क्या होंगे, बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन में क्या होती है, दोनों अगर वैल्यू ट्रू होगी तो भी ट्रू होगी, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो भी क्या होगा, वो ट्रू। दोनों केसेस, दोनों के दोनों कंडीशन ही अप्लाई हो रहे हैं, तो देन ये क्या हो गया, ट्रू। अब ये सारी वैल्यू ट्रू होएंगी, तो जब सारे के सारी टेबल की वैल्यू ट्रू होती है तो उसको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था। सो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछा जाता है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है कि नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जो ये फॉर्मूलेस लगाते हैं हम सबको सॉल्व करने के लिए, ये क्या होते हैं, कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं, तो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।